अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स क्लास 11। तो आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिज़िक्स से पहले सबसे पहले देखा जाएगा कि ये साइंस क्या चीज़ है, फिर आगे साइंस के ब्रांचेस के बाद फिर हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसे आगे इसकी डिवीजन्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद उसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम कल के लेक्चर में हम इसके फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट्स से सवाल पूछता हूँ कि जब हज़रत आदम आदम से मुराद इंसान, यानी कि जब इंसान इस दुनिया पे आया तो उसने सबसे पहले उसके अंदर क्या फीलिंग होगी। तो मेरे अक्सर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जी वो बहुत डरे हुए होंगे। मैंने कहा कि जी आपका जवाब आपके मुताबिक तो बिल्कुल सही है, मगर मेरे ख्याल से उन्हें भी किसी चीज़ का पता नहीं था, तो उन्हें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहा। उन्होंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लॉजिक्स आगे मिली। तो अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि उन्होंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई अच्छा ये चीज़ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि भाई ये चीज़ क्या है। जब उन्होंने शेर को देखा होगा तो वो कहते होंगे यार ये शेर क्या चीज़ है, ये यानी कहते होंगे ये क्या चीज़ है। तो उनके फिर उसे ऑब्ज़र्व किया होगा, फिर उसको उन्होंने कोई नाम दिया होगा। तो इसी तरह उसको हमने लायन का नाम दिया। तो फिर उन्होंने आगे उस लायन को देखा कि उसे उन्होंने देखा यार ये जो है यार ये इंसानों और जानवरों को क्यों खाता है, यानी कि रीज़न तलाश की। सबसे पहला पॉइंट उसने ऑब्जर्व किया करना शुरू किया इंसान ने, और दूसरा उसने अपनी रीज़न तलाश करना शुरू की। रीज़न तलाश करते 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 वो एक उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए मुख्तलिफ चीज़ों पे। उस लायन की हम अगर हम मिसाल ले लें तो उस लायन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। तो सबसे पहला था ऑब्ज़र्व, उसके बाद उन्होंने रीज़न रीज़न तलाश करना शुरू किए, और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि उन्होंने इंसान ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। एक्सपेरिमेंट को मैं EXPER लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट पूरा ही लिख देते हैं, वरना फिर बाद में कमेंट्स में आप लिखेंगे सर जी नहीं आपने सही नहीं किया। तो इन तीनों चीज़ों के मजमूए को इन तीनों चीज़ों के मजमूए को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है साइंस का, कि इस नॉलेज को कहते हैं साइंस, सिंपल। तो साइंस, तो इसके बाद उन्होंने इसको एक और नाम दे दिया कि हम इसमें नेचर को समझते हैं। तो उन्होंने इसको साइंस या नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया। तो ये उन्होंने अभी सिर्फ एक ही चीज़ में उसे स्टडी कर रहे थे कि यार ये जो तमाम
तो अभी वो सिर्फ इसे एक ही साइंस में पढ़ रहे थे, यानी एक ही सब्जेक्ट में तमाम चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो गया। तो कोई जी नॉन लिविंग थिंग्स की एक लॉ आ गया, एक लिविंग थिंग्स का लॉ आ गया। तो इस तरह एक जी लायन के लिए ले आया, एक जी पूरी सोसाइटी के लिए लॉ ले आया, एक जी सिर्फ और सिर्फ चेयर की मोशन का लॉ ले आया, एक मोशन के जो टाइप्स हैं वो ले आया। तो इस तरह ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो उन्होंने इसको इजी स्टडी करने के लिए इसे आगे मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। उन्होंने आगे ना इसे यानी मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि इसे इजीली वो पढ़ सकें। हमारी तो उन्होंने सोची नहीं थी, नहीं सोची तो थी, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो यानी कि उन्होंने इसे 2 उसमें साइंसेस में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 बायोलॉजिकल, LOGICAL, बायोलॉजिकल साइंस, और नंबर 2 फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और दूसरी थी फिजिकल साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस थी ना, बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते थे। लिविंग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते थे। और इस फिजिकल फिजिकल साइंस में फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग लिविंग थिंग्स के बारे में, और फिजिकल साइंस में उन्होंने स्टडी किया किसको, लिविंग थिंग्स। इधर आ गई तो इधर कौन सी बची, नॉन लिविंग थिंग्स। इधर उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया। नॉन लिविंग थिंग्स को इधर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। अब जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इस फिजिकल साइंस की बहुत ही अहम ब्रांच है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मयरमेंट्स के बारे में, मोशंस के बारे में, एनर्जी और एनर्जी के लॉ के बारे में, और पावर, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम एक डेफिनेशन में बंद करना चाहें तो हम इस तरह कह सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस की ब्रांच एम वो है कौन सी, फिजिक्स। कौन सी है, वो है फिजिक्स की। तो अगर हम इसकी फिजिक्स को सिंपली डिफाइन करना चाहें तो इसकी होगी, फिजिक्स डील विद द फिजिक्स डील with the study of which deal physics deal with the study of matter, energy, and their इसका नीचे ले आते हैं हम, और इनके रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। रिलेशनशिप बिटवीन them सेट कर लेते हैं।
देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम इतना ही कर लेते हैं, इतना बहुत है। एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो एंड देयर रिलेशनशिप, एंड देयर रिलेशनशिप। अब अगर हम आगे इसके जी इंट्रोडक्शन की बात करें, जो है बुक का टॉपिक नंबर, टॉपिक टॉपिक 1.1। अब ये टॉपिक क्या है, ये अभी हम देखते हैं। टॉपिक 1.1, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसके अंदर वो कहता है कि अब जो इस टाइम जो हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, उसको हमने उसकी उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द वर्ल्ड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये द वर्ल्ड ऑफ, द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ extremely, the world of extremely large, the world of extremely large। और दूसरा है the world of extremely small, the world of extremely small। और तीसरा जो है वो है the world of complex matter, the world of complex matter। ये थोड़ा दूर चला गया, तो कॉम्प्लेक्स मैटर। तो अब हम इस बात करते हैं कि हम द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में जो हम चीज़ें स्टडी करते हैं, वो तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी होगी अर्थ इट सेल्फ। अर्थ एक खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यूनिवर्स, सन, अगर हम स्टार्स को देखें, यानी इन चीज़ों की स्टडी को हम अर्थ, अर्थ की स्टडी, अर्थ की स्टडी, अर्थ की स्टडी, और या फिर अर्थ की और सन, इनके इनके अगर जब हम हिस्ट्री देखें, इनके हम रिसोर्स यानी इनकी एनर्जी के रिसोर्सेज देखें, यानी इन चीज़ों की स्टडी को, बड़े लेवल की स्टडी को, यानी बिग थिंग्स, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। और अगर हम बात करें द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि इसकी अगर मैं उर्दू बताऊं तो बहुत ही छोटे छोटे ज़रात या पार्टिकल्स की स्टडी, जिनके अंदर आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एनिमल्स, एनिमल्स को भी, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि ह्यूमंस भी हम कह सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस लिख दें, नहीं बल्कि एनिमल ज़्यादा सही रहेगा। एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स। और अगर हम इसको और भी थोड़ा यानी वो करें थोड़ा सा, इसको अगर हम चेंज यानी थोड़ी सी इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन करें, तो मॉलिक्यूल के लेवल से अर्थ के लेवल तक जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें हम द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर में स्टडी करते हैं। तो अब आगे फिज़िक्स की हम फिज़िक्स की ब्रांचेस स्टडी करते हैं, जो जो हम करेंगे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू एंड सो ऑन।